दुनिया से। हारून रशीद साहब जो उस वक्त के खलीफा वक़्त थे, उनके दोनों साहबजादे इमाम नसाई साहब के शागिर्द थे, उनके पास पढ़ते थे। एक दफ़ा जब उनके जाने का वक़्त हुआ तो एक मशहूर वाक़या पेश आया कि खलीफा वक़्त हारून रशीद साहब के दोनों साहबजादे इस बात पर लपके उनके जूते उठाए और उनको पहनाने की कोशिश की कि पहले मैं पहना दूँ और पहले मैं पहना दूँ। इस बात पर उनका झगड़ा हुआ और दोनों ने एक एक जूता उस वक़्त के उस्ताद इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह साहब को पहनाए। ये वाक़या जब हारून रशीद साहब के इल्म में आया तो हारून रशीद साहब की मुलाकात इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह साहब से हुई और उन्होंने इमाम नसाई साहब से पूछा कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम वाली शख्सियत कौन है। तो इमाम नसाई साहब ने कहा कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम वाली शख्सियत खलीफा वक़्त और वो आप हैं। खलीफा वक़्त हारून रशीद साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के लायक वो उस्ताद है जिसको जूता पहनाने के लिए खलीफा वक़्त के साहबजादे आपस में झगड़े। दोस्तों, ये मशहूर वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि कोई भी मुआशरा उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस्ताद की इज़्ज़त ना की जाए। मैं इस वाक़या को कोट करने के बाद कल के एक वाक़या की तरफ आपकी जो तवज्जो जो है मबज़ूल करवाना चाहूँगा। कल इमरान खान साहब साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में उन्होंने विज़िट किया। वहाँ पे कन्वेंशन था और वहाँ पे उन्होंने ख़ताब किया। मैं सियासत से बालातर होकर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का वहाँ पर जाना, उनको इनवाइट करना, बतौर मेहमान वहाँ पर उनका ख़ताब करना कोई एजाज़ से कम बात नहीं है। इमरान खान साहब एक पढ़ी लिखी शख्सियत और HEC के वो पढ़े हुए हैं, HESonian हैं उनको कहा जाता है, उनके और फॉरेन डिग्रीज भी उनके पास हैं और यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और एक अफसोसनाक वाक़या उनके ख़िताब के बाद पेश आया कि हायर एजुकेशन कमीशन ने जो असगर जैदी साहब जो हैं वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी हैं, उनको बर्खास्त कर दिया है और उनको वाइस चांसलरी से फ़ारिग कर दिया गया है। मैं असगर जैदी साहब समेत जितने उस्ताद, असगर जैदी साहब भी एक उस्ताद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा कि क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, इन तमाम का मकसद एक ही है कि तालीम व तरबियत करना। पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़ेर तालीम हैं, कॉलेजेस के अंदर ज़ेर तालीम हैं। यकीनन वहाँ पर शख्सियात भी आती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, अपने ख़ताबात करती हैं। इसी तरह अगर कोई भी वहाँ पर आएगा तो क्या गवर्नमेंट ऐसे इक़दामात करेगी? क्या गवर्नमेंट जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगी? क्या उस्ताद का एहतराम हमारे मुआशरे में इतना गिर गया है कि सिर्फ एक ख़ताब की वजह से एक इतने बड़े ओहदे से किसी को बर्खास्त कर देना, क्या हमारा मुआशरा इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है? इसके लिए हमारी आने वाली नस्लों को, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं और आज की जो नौजवान नस्ल है, इनको इक़दामात उठाने होंगे, इनको आवाज़ उठानी होगी। मैं भी आपको यही पैगाम देना चाहूँगा, मेरा आपको पैगाम भी है और एक मैं सवालिया निशान भी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्या हमारा मुआशरा उस्ताद को उसके एहतराम और उसके मर्तबा के मुताबिक क्या हम उसको इज़्ज़त दे रहे हैं? अगर हम इज़्ज़त उसको नहीं दे रहे तो उसकी क्या वजूहात हैं? कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो हम उठाएं और उस्ताद की इज़्ज़त में इजाफा हो? दूसरा मेरा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे रूलर्स जिनको हम कह सकते हैं, क्या हमारे रूलर्स इस किस्म के इक़दामात जो उठाते हैं, क्या इससे हमारी मुआशी इक़दार के अंदर का नुकसान नहीं होता? मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे इक़दामात से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी ऐसी शख्सियत का, मैं इमरान खान समेत ऐसी शख्सियत जितनी भी हैं, वो जाती हैं, कन्वेंशन करती हैं, अपने ख़ताबात करती हैं, तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए एजाज़ से कम नहीं है। तो उस्ताद एक यूनिवर्सिटी एक दरसगाह की मानद है, जिससे जहाँ से मेमारे कौम पैदा होते हैं, जहाँ से हमने डॉक्टर्स पैदा करने होते हैं, जहाँ से हमने एडवोकेट पैदा करने थे। मैं एडवोकेट, एक तालिब इल्म जो स्टूडेंट हूँ, लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है
पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बतौर कौम हमें इस वक्त उस्ताद की इज्जत के लिए आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि हम एक बेहतरीन मुआशरा बनकर सामने आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।